बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और बस अल्लाह ताला से यही हमेशा दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सही सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, कभी गम भी ना छू पाए आप लोगों को इंशाअल्लाह। तो कल मैंने की थी थोड़ी सी किचन की शॉपिंग, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर माशाल्लाह रमज़ानों की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और मार्केट में रमज़ानों के बहुत बहुत अच्छे आइटम आ चुके हैं। इसलिए हम भी थोड़ा सा सामान लेकर आए थे, आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए इस तरह की बास्केट होती है, इसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके साथ ये कैप भी आया है और इसी तरह से एक बास्केट और मैंने ख़रीदी है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इस तरह की ये मार्केट में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी तो ओपन थी, इस तरह से कैप वाली नहीं थी। कल मुझे ये या ब्लाश में नज़र आई तब मैं वहाँ से लेकर आई। सऊदी अरब के ख़वातीन समझ जाएंगी या ब्लाश कौन सी मार्केट है, किधर है। बता देती हूँ आप लोगों को, फ्लामिंगो में है या ब्लाश या बलाश है, ये ब्लाश है, क्या लफ्ज़ है सही नहीं मालूम मुझे। इस तरह की ये बास्केट्स वहाँ पर मिल रही हैं बहुत अच्छी। और ये देखिए, ये एक ट्रे ख़रीदी थी मैंने जिस पर लिखा है रमज़ान करीम माशाल्लाह। यहाँ पर इस तरह के बर्तन, ट्रे, कप वगैरह बहुत चीज़ें मिलती हैं जिस पर कि रमज़ान करीम लिखा होता है। तो रमज़ान में इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें अफ्तारी रखें हम लोग, फिर टीवी पे सजाएं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इसीलिए हमने ये ख़रीद ली थी। इसका मतलब ये ना, ये भी अच्छी है, प्लास्टिक भी अच्छी है, मज़बूत है और मुझे कलर वगैरह भी अच्छा लगा। इसमें कि थोड़ा छोटी भी थी, मैंने थोड़ा बड़ी ली है ताकि इसमें एक दो आइटम आ सके और फिर हम इसको टेबल पे सजा सकें। अभी फ़िलहाल हम इसको अपने यहाँ रख देते हैं। हमारे किचन की रौनक बढ़ाती रहेगी जब तक रमज़ान शरीफ नहीं आएंगे, तब तक हम इसको यहाँ रखेंगे। फिर हम इंशाल्लाह अपने रमज़ान की इफ्तारी रखेंगे इसमें इंशाल्लाह। और जिस तरह की ये है, इसमें एग वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और एक ये आइटम है, ये आइटम मैंने नहीं लिया, ये मेरे हस्बैंड जी ने लिया है। तो मेरे समझ में नहीं आया क्या है। मैंने कहा ये क्या चीज़ लेकर आए आप, तो कहने लगे ये भी एक किचन का आइटम है। फिर मैंने बहुत गौर किया आखिर ये किचन में किस तरह यूज़ हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ से ये बंद है और यहाँ से इसमें इस तरह से लास्टिक डाली गई है, ये है। तो फिर मुझे खुद ही ख्याल आया कि हो सकता है, इसके पापा कह रहे थे आप लोग इसको नेट पे डालो इसका फ़ोटो, तो फिर आपको अब पता चल जाएगा, ये डिटेल आ जाएगी गूगल पे कि ये क्या कैसे यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको ऐसे यूज़ करेंगे जैसे कि हर वक्त हम ग्लव्स वगैरह नहीं ले सकते, हाथ में मुश्किल होती है ना। और ये ना हमारे चम्मच जिस तरह से हम पकाते रहते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं पीछे से, तो इसको शायद इस तरह से इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे इस तरह, और फिर हमें ना खाना बनाने में आसानी रहेगी और हमारा हाथ ना जलेगा नहीं। मैंने तो यही आइडिया लगाया, आप लोग बताइए मैंने आइडिया सही लगाया कि नहीं। अगर ये आइडिया भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है, तो इससे ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जिस वक्त हमें यूज़ करना हो उस वक्त हम इसको लगा लें, बाद में उतार के रख दें। कैसा रहा बहनों, आप बताइए। बहरहाल ये इधर हो गया। और एक मैं आपको और बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाऊंगी। अभी ज़रा मैं इस बास्केट में कुछ रख देती हूँ। मैंने जो एप्पल नीचे सब्ज़ी के बॉक्स में रखे थे वो इसमें लगा देती हूँ। और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था उस मार्केट को देखकर। मैं तो बच्चों की तरह से फैल गई, सोच रही थी ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। लेकिन थोड़ा सा तो डर लगता है ना, हड्डी लोगों से कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही फैल रही हैं। ख़र्चा तो खैर उन्हीं पे होता है ना। मैंने कहा चलो माफ़ कर देते हैं, बस इतनी ले लेते हैं। तो इसको ना ऐसे रखने में भी आसानी है, फ्रिज में एक कोने में आ जाती है। इसके ऊपर एक और बास्केट आ जाएगी, दूसरी बास्केट में भी देखिए हम रखते हैं। दूसरी बास्केट में भी हम ये वाला
ये ना खुला खुला ऐसे रखा रहता था मेरा, ये अच्छा नहीं लगता था इस तरह। अब ये हम इसको इसमें लगा लेंगे अपने टमाटर, हवा भी लगती रहेगी और ये ना ढके रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उसको निकालने में बहुत इजी रहता है इस तरह से हैंडल पकड़ के ना। अब इसको भी हम फ्रीज में रख देंगे। तो देखिए हमारी जगह की भी बचत होगी, एक के ऊपर एक इस तरह से सामान आ जाएगा और एक तरफ रखी देखो नज़र भी नहीं आएगा कुछ क्या रखा है। और हमें निकालने में जब हम यूज़ करेंगे तो इस तरह से बहुत आसानी रहेगी। और इसमें मैं थोड़ी सी सब्ज़ी रख देती हूँ। ये सब्ज़ी खरीदी थी, इस वाली बास्केट में सब्ज़ी रख देते हैं। इसमें ये सब्ज़ी आ गई। हाँ, तो एक बहुत प्यारी चीज़ मैं आपको दिखा रही थी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। एक तो ये मग भी ख़रीदे थे हम लोगों ने, ये आयशा का था और ये युसरा का है और एक मेरे लिए भी है, लेकिन वो मैंने यूज़ कर लिया, आज उधर रखा है दूसरी साइड। कल आयशा ने फिर एक DIY तैयार कर दिया हमारे लिए। मम्मा का किचन सजाती रहती है, वो कुछ ना कुछ हमें बना के देती रहती है। और देखिए सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी। देखिए इस पर क्या लिखा है, उम्मी, यानी कि माँ, मेरी माँ। और पैकिंग कितनी खूबसूरत है। दिल तो ऐसे चाह रहा कि ये गिफ्ट ना मैं अपनी अम्मी के लिए भेज दूँ, लेकिन शीशे की चीज़ बड़ी एहतियात से जाती है। मैं कभी इंशाल्लाह आऊँगी तब मैं अपने साथ लेकर आऊँगी, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं भेज पाऊँगी। और इस पर क्या क्या लिखा है ये देखिए, उम्मी अहब्बुक, उम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, रियली रियली लव यू मम्मा। ये अम्मी। इसको हम ओपन करते हैं आपके सामने। देखिए इसको इधर से कट करें, इसमें ना ये टेप लगा हुआ है, दूसरी साइड भी टेप है। हाँ जी, तो ये ओपन हो गया है। इसको तो यूज़ करने को दिल नहीं चाह रहा है, सोच रही हूँ इसको तो मैं एज अ पॉट यूज़ करूँ, है ना। खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर ना कुछ भी पेन वगैरह रख के ना टेबल पे भी रख सकते हैं, या कुछ इसमें फ्लावर वगैरह लगा के भी पॉट बनाया जा सकता है। ये मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये हमारी रही उम्मी, ये रहे हमारे मग, और ये भी बहुत प्यारा है। इसको भी हम ना कुछ यूज़ कर लेगी हमारी बेटी, कुछ ना कुछ बना देगी इसका भी। बहुत जुगाड़ू है हमारी आयशा बेटी। इसको हम यहाँ रख देते हैं। बहरहाल ये हो गया। और आप लोग सुनाइए, आप सब क्या कर रहे हैं। हमारी तो वही रोज़मर्रा की रूटीन चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम सोकर उठे थे, क्योंकि आज भी हम काफ़ी लेट हो चुके थे, इसलिए लेट ही उठना हुआ। बस अब लग गए हैं काम काज में। आज थोड़ा कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं और घर की थोड़ा डस्टिंग करनी है। कल फ्राइडे है तो कल तो सफाई वगैरह हो नहीं पाएगी घर की, इसलिए आज थोड़ी सी सफाई कर लूँगी और थोड़ा बहुत कुछ बना भी लूँगी। हमारे यहाँ एक चक्की है, उसको कहते हैं यास्मीन चक्की यहाँ पर, तो मैं वहाँ से ये आटा मंगाती हूँ। तो इसमें ना मैं मल्टीग्रेन आटा और सिंपल आटा मिक्स करवा के मंगाती हूँ, क्योंकि उमर को ना ये कहा है डॉक्टर ने कि इनको ना सादा आटा, एक तो हम तो मैदा वाला तो खाते ही नहीं है, तो खाते तो चक्की वाला है, लेकिन उस आटे के लिए भी कहते हैं ना कि इन बच्चों के लिए ये ना सही नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें मिक्स करवा लेती हूँ। अगर खाली मल्टीग्रेन खाते हैं ना तो वो गूंदने में भी नहीं आता, वो ज़्यादा खुरखुरा सा एकदम बाजरा जैसा आटा हो जाता है, वो सही नहीं लगता। तो मैं इसमें मिक्स करवा के मंगाती हूँ, तो उससे ना ये सही रहता है। रोटी पराठा भी बहुत सॉफ्ट एकदम खस्ता बनते हैं और अच्छा टेस्ट आता है। तो आधा तो मैंने अपने डब्बे में कर लिया था, ये आधा बाकी बचा है, ये बाद में यूज़ हो जाएगा। और ये एक कैंडल है, इसके अंदर देखिए ये मोम है, ये कैंडल है, इसको इंशाल्लाह ताला जलाऊंगी किसी दिन।
आज मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, फिर कभी यूज़ करूँगी। जब ये यूज़ हो के ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर ये जार मुझको मिल जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसमें मैं कुछ भर के रख सकती हूँ। और भाई अपनी उम्मी वाला मग हम रख देते हैं इधर, इधर रख देते हैं। अम्मी जान देखिए कैसा लगा मग। मेरी अम्मी भी देखती हैं मेरी वीडियोस, बहुत खुश होती हैं, अच्छा लगता है उनको। अभी तो उमर सो रहा है, इसलिए सोचा कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम कर लिया जाए, वरना फिर वो उठ जाएंगे तो कुछ नहीं करने देंगे। अभी उठा था, थोड़ी सी आवाज़ निकाल रहा था, तो उसको मैंने फीडर दे दिया है। फीडर पी के फिर सो गया। अब सोचिए कोई इतना बड़ा बच्चा फीडर पीता होगा, लेकिन हमारे उम्र के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब तक हम इसको फीडर नहीं देंगे इतना चीखेगा, इतना रोएगा, आखिरकार वो देकर ही मानता है फीडर। मैंने कितनी दफ़ा चाहा इसका फीडर छुड़ा दूँ, लेकिन बोलने वाला बच्चा होता है, जिसकी स्पीच होती है, उसको किसी तरह भी हम समझा सकते हैं, बहला सकते हैं कि बेटा आप इस तरह जिद नहीं करो, इतने बड़े बच्चे फीडर नहीं पीते हैं, तो वो बच्चा मान जाएगा, समझ जाएगा, या सिपर से पिला देंगे, किसी और तरह से पिला देंगे। लेकिन हमारे बच्चे की स्पीच ही नहीं है और समझदारी भी बहुत कम है, तो कैसे किया जाए? बस ना फीडर से काम चलाना पड़ता है। रात में भी उसकी किसी वक्त आँख खुल जाएगी, जब रोएगा चीखेगा तो बस ना फिर वो कहता है कि मुझको फीडर ही चाहिए। मतलब उसका कहने का मतलब यही होता है। ये देखिए मैंने कुकीज़ बनाई थी, जिस तरह के वो नहीं होती हैं घर पे बना लेते हैं आटे की टिकिया, उसी का ये बदला हुआ वर्जन है। इसको मैंने बेक किया था अवन में। उमर को बहुत पसंद है, ये बहुत खाता है। तो उमर का फीडर छुड़ाने का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। चाहती हूँ कि जल्दी से छूट जाए, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। सिपर वगैरह से भी मैंने कोशिश की, कई तरह के सिपर ला के दिए उसको, लेकिन नहीं पसंद आया उसको। हालांकि वो जानता है सिपर से पीना चीज़ों को, क्योंकि जूस वगैरह पीता है ना, स्ट्रॉ डाल के आराम से पी लेता है, लेकिन दूध के नाम पे उसको फीडर ही चाहिए होता है। और माशाल्लाह इतना समझदार है इन मामलों में। अगर हल्का सा गुनगुना दे देंगे ना, उसको भी वापस कर देगा। नहीं मतलब परफेक्ट चाहिए, बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले ना मैं इसको हल्का सा ना शुगर डाल के दिया करती थी, लेकिन आजकल मैंने ना शुगर डालना बंद कर दिया है। 2-3 दफ़ा इस तरह से दी ना इसको फीडर, तब उसकी आदत हो गई है। अब अगर शुगर की ना पी लेता है वो दूध, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। बार बार इस तरह से हम देंगे तो वैसे ही मना करते हैं। ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ज़्यादा मीठा खाने से, इसलिए फिर ये किया कि चलो बिना शुगर के ही दिया जाए। अब थोड़ा थोड़ा सा वो पीने लगा, लेकिन किसी टाइम फिर भी ज़िद करता है कि मुझको इसमें चाहिए, फिर इसको चीनी डालनी पड़ती है। बस अब थोड़ी देर बाद ये बर्तन वगैरह धोऊंगी, बाकी और फिर काम करूँगी। और मेरा मग इधर रखा है, चाय पी के सुबह मैंने इधर रख दिया था। ये है हमारा मग। चलें भाई, अब आप लोग भी अपना काम करिए। काफ़ी वक्त आप लोगों का मैं बर्बाद कर देती हूँ अपनी बातों में लगा के। आप लोग बताइए मेरी वीडियोस आप लोगों की कैसी लगती हैं, और मैं सही बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। कोई मशवरा हो तो दीजिएगा, अगर कोई गलती कोई कमी बेशी हो तो वो भी बताइएगा। और दुआ में याद रखिएगा अपनी बहन को। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।